नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में आज सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में जानते हैं इल्यूमिनेशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और समझते हैं क्या है ल्यूमिनस फ्लक्स, सॉलिड एंगल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इल्यूमिनेशन, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे मीन स्पेरिकल कैंडल पावर और मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर में क्या समझने की बात है। तो शुरू करते हैं। इल्यूमिनेशन प्रकाश विकिरणों के कई रूप हैं जो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव जैसे अनेक रूप रखते हैं। इसमें एक छोटा सा विजिबल दृश्य प्रकाश ऐसा है जो हमारी विजिबिलिटी बनाता है, दृश्य प्रभाव बनाता है। और इसी तरह के विजिबल लाइट की एनर्जी रेडिएशन जो किसी लाइट सोर्स से आती है उसे मेजर करने का काम, प्रकाश की मात्रा का जो मापन है वो ल्यूमिनस फ्लक्स के द्वारा किया जाता है। हम ज्योतिर्मय फ्लक्स को, ल्यूमिनस फ्लक्स को जो लाइट रेडिएशंस हैं पर सेकंड किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है, कोई ल्यूमिनस बॉडी जो प्रकाश के विकिरणों का उत्सर्जन कर रही है, उन विकिरणों की प्रति सेकंड जो मात्रा है उसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स को हम एक ग्रीक सिंबल फाई से डिनोट करते हैं और इसे ल्यूमन मात्रक में नापते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलम कहा जा सकता है। जो हमारी ल्यूमिनस फ्लक्स की कंसेप्ट है वो किसी प्रकाश स्रोत की प्रकाश मात्रा निर्गत कितनी आ रही है, उसमें दक्षताएं कितनी हैं, किसी स्थितियों पे प्रकाश की तीव्रता या प्रतिदीप्ति के स्तर क्या रहेंगे, इन सब गणनाओं में हमारे लिए लाभप्रद है। इन दिनों हम लाइट एमिटिंग डायोड के रूप में सबसे ऊर्जा दक्ष प्रकाश स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं और उनका जो MR16 बल्ब शेप है वो 1 से 6 वाट के बीच में जब ऑपरेट होते हैं तो अलग अलग वोल्टेज के लैंप हमारे लिए 100 से 600 के बीच में ल्यूमन फ्लक्स रेडिएशन कर सकते हैं। वहीं जो A19 या PAR30 शेप के जो लैंप्स हैं वो ज्यादा वोल्टेज में अवेलेबल हैं, जैसे AR19 1 से 20 वाट में और ये 3 से 60 वाट के बीच में हो सकते हैं और इनके ल्यूमन आउटपुट 165 से 2000 या 400 से 6000 के बीच में ज्यादा हो गए हैं। वहीं जो फ्लड लाइट है या आउटडोर लाइटिंग है वो ज्यादा वोल्टेज की LEDs हैं और उनके ल्यूमन आउटपुट भी हजारों ल्यूमन्स में आ गए हैं। तो प्रकाश कितना मात्रा में उपलब्ध है प्रति सेकंड विकिरणों के रूप में, उस विकिरण मात्रा को हम ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं और इसे ल्यूमन इकाई में नापते हैं। और अलग अलग प्रकार के प्रकाश स्रोत अलग अलग मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे और वो प्रकाश मात्रा ल्यूमन फ्लक्स कहलाएगी। अगर एक 1 मीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र पे एक बिंदु प्रकाश स्रोत 1 कैंडल पावर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का प्रकाश तीव्रता जो 1 कैंडल पावर है उसका एक प्रकाश स्रोत एक गोले के केंद्र पे रखा है जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है, तो उस गोले के सतह के ऊपर अगर 1 स्क्वायर मीटर, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पे जो प्रकाश स्रोत का फ्लक्स गिरेगा उस फ्लक्स मात्रा को हम 1 ल्यूमन कह सकते हैं। इनफैक्ट किसी स्रोत की जो तीव्रता है कैंडल पावर में हम नापते हैं और जो क्षेत्रफल का भाग स्रोत के केंद्र बिंदु पे जो ठोस कोण बनाता है, कैंडल पावर और सॉलिड एंगल का ये जो प्रोडक्ट है वो ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमन में हो गया है। और अगर एक स्रोत 1 कैंडल पावर का है तो उसके चारों तरफ जो सारा सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेडियन का बनता है, तो 1 कैंडल पावर का एक स्रोत अपने चारों तरफ कुल 4 पाई ल्यूमन फ्लक्स एमिट करेगा। तो हम अगर लाइट की इंटेंसिटी और सॉलिड एंगल की वैल्यूज हमें मालूम हो तो वो सॉलिड एंगल बनाने वाले क्षेत्रफल पर कितना ल्यूमन मात्रा में फ्लक्स गिरेगा वो कैंडल पावर और सॉलिड एंगल के गुणनखंड से हम निकाल सकते हैं। हमने किसी क्षेत्र भाग में प्रकाश तीव्रता को ठोस कोण से गुणा करके क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्स की गणना की थी। तो जरा जानते हैं ये ठोस कोण या सॉलिड एंगल क्या है। वस्तुतः सॉलिड एंगल एक त्रिविमीय ज्यामिति के साथ वो एंगल आकृति है जो कोई क्षेत्रफल किसी बिंदु पर एक शंकुकार आकृति बनाता हुआ प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ जो क्षेत्रफल A1 की परिधि के अलग अलग स्थान है वहां से जो इस तरह की त्रिज्यीय रेखाएं इस प्रकाश स्रोत बिंदु पर अगर जोड़ी जावे तो जो शंकुकार आकृति बनती है उसे हम ठोस कोण का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं और एक ठोस कोण को हम ग्रीक सिंबल ओमेगा से शो करते हैं।
और यह एक अनुपात है इस लंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे यहाँ A1 और केंद्र बिंदु से उसकी ये जो दूरी है R1 उसके वर्ग का। सॉलिड एंगल को हम एक इकाई स्टेडियन में पढ़ते हैं और स्टेडियन में जो सॉलिड एंगल है वो इस गोलीय पृष्ठ पर आए हुए लंबवत क्षेत्रफल और इस गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर है। और ये दोनों विमाएं गोलाकार पृष्ठ पे क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या का वर्ग दोनों मीटर स्क्वायर एक विमाहीन स्थिति हो गई है और इस विमाहीन राशि को हम स्टेडियन इकाई में पढ़ते हैं। यहाँ दो पृष्ठ क्षेत्रफल है A1 और A2 और आप देखिए A1 अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा है तो उसकी त्रिज्या भी अधिक है और A2 छोटा पृष्ठ क्षेत्रफल है तो उसकी त्रिज्या भी छोटी है। और दोनों बार जब हम A1 में R1 स्क्वायर का भाग देंगे या A2 में R2 स्क्वायर का भाग देंगे तो अनुपात एक समान ठोस कोण, जैसा यहाँ शंकु आकृति दिख रही है एक जैसी, वो बता रहा है। तो यहाँ A1 क्षेत्रफल R1 त्रिज्या के साथ और A2 क्षेत्रफल R2 त्रिज्या के साथ केंद्र बिंदु O पर एक समान ठोस कोण बना रहा है। अगर किसी केंद्र बिंदु के चारों तरफ हम गोलाकार सतह बनाएं तो उस पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर है और गोले की त्रिज्या का अगर वर्ग का भाग दें तो एक बिंदु के चारों तरफ त्रिविमीय जो ठोस कोण बनता है वो 4 पाई स्टेडियन कहा जा सकता है। प्रकाश विकिरणों की प्रति सेकंड उत्सर्जित कुल मात्रा या ल्यूमिनस फ्लक्स किसी दिशा विशेष में क्या सांद्रता या घनत्व रखता है उसे हम प्रकाश की तीव्रता या लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी वो लुमिनस फ्लक्स की मात्रा है जो किसी स्रोत से एक दिशा विशेष में प्रतीकांक ठोस कोण में प्राप्त होती है, अर्थात वो सारा ल्यूमिनस फ्लक्स की मात्रा या प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश विकिरणों की कुल मात्रा जो एकांक ठोस कोण के दायरे में रहती है उसे उस दिशा विशेष में लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। हम प्रकाश की तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडल पावर इकाई में नापते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता या कैंडल पावर किसी प्रकाश स्रोत की विकिरण को उत्सर्जन करने की क्षमता बताती है किसी दिशा विशेष में और इसे हम एक कैपिटल आई सिंबल से शो करते हैं और कैंडल पावर के मेजरमेंट को हम कैंडेला भी कहते हैं। तो कैंडल पावर वो सारी ल्यूमन की मात्रा है जो किसी एक स्रोत से एक दिशा विशेष में एकांक सॉलिड कोण बनाते हुए उत्सर्जित होती है और किसी क्षेत्र पे पहुंचती है। अगर इस पूरे क्षेत्रफल से निकलने वाला ज्योतिर्मय फ्लक्स ल्यूमिनस फ्लक्स फाई है और ये क्षेत्रफल इस केंद्र बिंदु के साथ बनाए हुए गोले पे लंबवत क्षेत्रफल पृष्ठ के तौर पे उपलब्ध है और यहाँ इस बिंदु पर जो सारा ठोस कोण ये क्षेत्रफल बनाता है जो इस क्षेत्रफल एरिया और इस त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर है वो अगर ओमेगा स्टेडियन है तो हम इस प्रकाश स्रोत की इस क्षेत्र प्रभाग में जो प्रकाश तीव्रता है वो प्रकाश फ्लक्स ल्यूमन में और जो ठोस कोण इस क्षेत्रफल ने प्रकाश स्रोत बिंदु पर बनाया ओमेगा स्टेडियन उसके अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात किसी प्रकाश स्रोत की किसी क्षेत्रफल की स्थिति पर जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है प्रकाश तीव्रता है कैंडेला में जिसे कैपिटल आई में हम प्रदर्शित करते हैं वो क्षेत्रफल पर गिरने वाले कुल ल्यूमिनस फ्लक्स और इस क्षेत्रफल का प्रकाश स्रोत बिंदु पर बनाए गए सॉलिड एंगल का अनुपात हो गई है और इसे हम ल्यूमन पर स्टेडियन इकाई में नापते हैं। सामान्यतः एक प्रकाश स्रोत की जो तीव्रता है कैंडल पावर है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान रखती है। कहीं तीव्रता अधिक हो सकती है कहीं कम हो सकती है। हम एक मीन स्फेरिकल कैंडल पावर को परिभाषित करते हैं जो सभी दिशाओं में और सारे क्षेत्रफल तलों में जो प्रकाश तीव्रता है उसके औसत को रिप्रेजेंट करती है। हम किसी प्रकाश स्रोत की औसत कैंडल पावर को उसके द्वारा उत्सर्जित जो कुल फ्लक्स की मात्रा है जो सभी दिशाओं में जाने वाले फ्लक्स का योग है उसे प्रकाश स्रोत के चारों तरफ बनने वाले कुल ठोस कोण 4 पाई स्टेडियन से भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मीन स्फेरिकल कैंडल पावर है वो प्रकाश स्रोत का जो सारा ल्यूमन फ्लक्स है और 4 पाई स्टेडियन का जो डिवीजन है उससे प्राप्त होगा। एक प्रकाश स्रोत की विकिरणों की तीव्रता अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो सकती है। हमने गोले के केंद्र पर प्रकाश स्रोत को लेते हुए पूरे गोलीय परिभाग पर अगर कुल फ्लक्स फाई गिरता है और उस गोलीय परिभाग का या केंद्र पर ठोस कोण 4 पाई बनता है तो फ्लक्स में 4 पाई का भाग देके मीन स्फेरिकल कैंडल पावर गोलीय पृष्ठ पर औसत ज्योतिर तीव्रता कैंडल पावर मीन स्फेरिकल कैंडल पावर निकाली थी। उसी तरह से हम एक मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर को डिफाइन करते हैं। प्रकाश स्रोत के साथ बनने वाले इस क्षैतिज तल में अलग अलग स्थितियों पर प्रकाश
प्रकाश तीव्रता का मान अलग अलग है, इस पूरे क्षैतिज तल पे जो औसत प्रकाश तीव्रता का मान है उसे हम मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर MHCP कहते हैं। अक्सर हम प्रकाश स्रोतों को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि स्रोत के क्षैतिज तल पर प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन अधिक मात्रा में रहे और मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर का मान अधिक हो। प्रकाश स्रोत का अधिकांश फ्लक्स वर्किंग एरिया पर गिरे, इसके लिए जरूरी है कि प्रकाश स्रोत को जब हम वर्टिकली माउंट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली नीचे वर्किंग प्लेन है तो इस क्षैतिज तल के नीचे के अर्धगोलाकार भाग में प्रकाश विकिरणों की मात्रा ज्यादा हो और ऊपर के भाग में प्रकाश विकिरणों की मात्रा कम हो, तो अर्धगोलाकार भाग में जो औसत प्रकाश तीव्रता का मान है उसे हम मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर कहते हैं। और ये हेमिस्फीयर क्षैतिज तल के नीचे भी हो सकते हैं और ऊपर भी हो सकते हैं। हम मीन हेमिस्फीयर कैंडल पावर को फ्लक्स की जो कुल मात्रा अर्धगोलाकार भाग पे गिरेगी और जो अर्धगोलाकार भाग जो सारा ठोस कोण प्रकाश स्रोत की स्थिति पे बनाएगा 2 पाई स्टेडियन, उसके अनुपात के रूप में, जैसा यहाँ पीली हाईलाइट में दिखाया हुआ है, आधे गोले भाग पर गिरने वाला कुल ल्यूमन फ्लक्स और आधे भाग का प्रकाश स्रोत के स्थान पर बने हुए कुल ठोस कोण का अनुपात ल्यूमन पर स्टेडियन मीन हेमिस्फीयर कैंडल पावर हो जाएगी। और अक्सर जो नीचे के अर्ध भाग में MHSCP होती है उसका मान ऊपर के भाग के मीन हेमिस्फीयर कैंडल पावर से ज्यादा होता है। जब प्रकाश की मात्रा किसी सतह पर गिरती है तो जो दृश्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जो दीप्ति उत्पन्न होती है, उसे हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। इल्यूमिनेशन को हम प्रति सेकंड जो प्रकाश विकिरण की मात्रा किसी क्षेत्रफल पर जो घनत्व रखती है, अर्थात एकांक अभिलंब क्षेत्रफल पर गिरने वाले कुल ल्यूमिनस फ्लक्स की मात्रा को हम इल्यूमिनेशन दीप्ति कहते हैं। और इल्यूमिनेशन को हम कैपिटल E संकेत से प्रदर्शित करते हैं और इसे फ्लक्स पर यूनिट एरिया ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर में नापा जा सकता है, जिसे हम SI यूनिट में लक्स कहते हैं। अर्थात अगर किसी सतह क्षेत्रफल A पर कुल फ्लक्स की मात्रा फाई ल्यूमन गिरती है तो उस सतह पर इल्यूमिनेशन को हम फ्लक्स पर यूनिट एरिया E के रूप में पढ़ सकते हैं और इसकी इकाई ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या लक्स कही जा सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि एक प्रकाश स्रोत के विकिरणों की जो तीव्रता है, स्ट्रेंथ है, वो इंटेंसिटी है जिसे हम कैंडल पावर में नापते हैं। और जो प्रकाश की कुल मात्रा है जो चारों तरफ प्रकाश विकिरणों के प्रति सेकंड उत्सर्जन से हमें प्राप्त होती है, जो अमाउंट ऑफ लाइट है, उसे हम ल्यूमन ज्योतिर्मय फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स कहते हैं। वहीं जो ज्योतिर्मय फ्लक्स किसी क्षेत्रफल पे घनत्व रखता है, जो किसी एक क्षेत्रफल पे दीप्ति है, उसे इल्यूमिनेशन कहते हैं, जिसे हम लक्स में नापते हैं। तो प्रकाश तीव्रता विकिरणों की ताकत है जिसे हम कैंडल पावर या कंडेला में नापते हैं। विकिरणों की कुल मात्रा ज्योतिर्मय फ्लक्स है, ल्यूमिनस फ्लक्स है, जिसे हम ल्यूमन में नापते हैं। और एकांक क्षेत्रफल में ल्यूमिनस फ्लक्स का जो घनत्व है, जो दीप्ति है, इल्यूमिनेशन है, उसे हम लक्स इकाई में नापते हैं। ल्यूमन का सॉलिड एंगल के साथ कैंडल पावर और क्षेत्रफल के साथ जो इल्यूमिनेशन का संबंध है, वो ही संबंध हम इल्यूमिनेशन और इंटेंसिटी को भी इंटर रिलेट करने के काम में ले सकते हैं। जरा उन संबंधों को समझते हैं और लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन को जानते हैं। इल्यूमिनेशन दीप्ति की इकाई लक्स है और लक्स की परिभाषा वो ल्यूमिनस फ्लक्स है जो किसी प्रकाश स्रोत के लंबवत रखे हुए पृष्ठ प्रभाग पे, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, उस पर गिरता है। अर्थात एक लंब एकांक क्षेत्रफल पे गिरने वाला ल्यूमिनस फ्लक्स ही इल्यूमिनेशन है, जिसे हम लक्स पे नापते हैं। अगर हमारे एक बिंदु स्रोत की प्रकाश तीव्रता 1 कैंडल पावर है, जिसे हमने एक ऐसे गोले के केंद्र पे रखा है जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है, तो गोलाकार पृष्ठ पे जो 1 मीटर स्क्वायर पृष्ठ भाग है, वो यहाँ क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग का अनुपात के रूप में 1 स्टेडियन का सॉलिड एंगल बना रहा है। और 1 कैंडल पावर 1 स्टेडियन के ठोस कोण पे जो कुल फ्लक्स उत्सर्जित कर रही है, वो 1 ल्यूमन मात्रा हो जाएगी। और 1 ल्यूमन मात्रा जब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर गिरेगी तो वो इल्यूमिनेशन 1 लक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कैंडल पावर और स्टेडियन का गुणा ल्यूमिनस फ्लक्स है और ल्यूमिनस फ्लक्स और लंब पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात
इल्यूमिनेशन है। हम इल्यूमिनेशन को लाइट इंटेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं। दीप्ति को हम कैपिटल ई से शो करते हैं और ये कुल ज्योतिर्मय फ्लक्स का एकांक लंब क्षेत्रफल पर गिरने वाला मान है। तो फ्लक्स और क्षेत्रफल का अनुपात दीप्ति इल्यूमिनेशन हो गया है। और ल्यूमिनस फ्लक्स प्रकाश तीव्रता और ठोस कोण का गुणनफल है। तो हम प्रकाश तीव्रता को इल्यूमिनेशन से इस संबंध के द्वारा रिलेट कर सकते हैं। ये रिलेशन स्पष्ट बताता है कि किसी पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन उस पृष्ठ पर गिरने वाली प्रकाश तीव्रता के समानुपाती है। हम उपयोगिता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इल्यूमिनेशन लेवल बनाते हैं और घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्रों में अगर आप लिविंग रूम की कंडीशंस देखें तो वहां हमें एक औसत इल्यूमिनेशन लेवल 300 लक्स के आसपास चाहिए। किचन और स्टडी जहां लगातार सतत काम करने होते हैं वहां हमें थोड़ी ज्यादा इल्यूमिनेशन लेवल 300 से 400 लक्स हो सकती है। एम्ब्रॉयडरी या बारीक ज्वेलरी जैसे काम है, फाइन मशीनिंग है या किसी जटिल ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल ऑपरेशंस है, वहां हमें लाइट की मात्रा काफी ज्यादा 700 से 800 लक्स आवश्यक हो सकती है। कॉरिडोर में चलते समय या बाथरूम की एप्लीकेशंस के लिए हमें कम लाइट इल्यूमिनेशन 100 से 150 लक्स भी पर्याप्त है। ऑफिस एक्टिविटीज के लिए हम 200 लक्स और किसी डाइनिंग टेबल या रेस्टोरेंट में कूल लाइट के साथ डिनर करते समय हम 150 लक्स का इल्यूमिनेशन लेवल इस्तेमाल कर सकते हैं। इल्यूमिनेशन और इंटेंसिटी के बीच में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो कहता है कि किसी पृष्ठ प्रभाग पर जो दीप्ति इल्यूमिनेशन प्राप्त हो रही है किसी एक बिंदु स्रोत से, वो उस बिंदु स्रोत से उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात यहाँ D, 2D, 3D पे ये जो तीन एरिया हैं A1, A2, A3 जो एक जैसा ठोस कोण यहाँ बना रहे हैं, समान ठोस कोण में समान तीव्रता की ये जो विकिरण अलग अलग क्षेत्रफल पर A1, A2, A3 पर गिर रही है उसमें कुल फ्लक्स की मात्रा एक समान है, पर दूरी बढ़ने से पृष्ठ क्षेत्रफल A1 से A2 का 4 गुना है और A1 से A3 9 गुना है। तो आप पाएंगे कि A1 की तुलना में A2 पे इल्यूमिनेशन का लेवल 1/4 और A3 पे 1/9 रह गया है। अर्थात हमारी प्रकाश स्रोत से दूरी के साथ समान तीव्रता की स्थितियों में प्रतिदीप्ति या इल्यूमिनेशन का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बदलता है। यहाँ केंद्र बिंदु स्थिति पर एक प्रकाश स्रोत पीली हाईलाइट की दिशा में एक समान यूनिफॉर्म ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश तीव्रता I मान रखता है। यहाँ गोले के केंद्र से R1 और R2 त्रिज्या के दो गोलीय पृष्ठों पर लंब क्षेत्रफल डेल्टा A1 और डेल्टा A2 प्रकाश स्रोत के स्थान पर जो ठोस कोण बना रहे हैं वो हो गया है लंब क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात। और आप पाएंगे कि दोनों क्षेत्रफल यहाँ केंद्र बिंदु पर एक समान ठोस कोण ओमेगा बना रहे हैं। जो हमारी प्रकाश तीव्रता है वो दोनों क्षेत्रफल पे एक समान ज्योतिर्मय फ्लक्स बनाएगी। वो फ्लक्स और दोनों क्षेत्रफल का यहाँ प्रकाश स्रोत पर जो ठोस कोण ओमेगा है उसका अनुपात ल्यूमन पर स्टेडियन में कैंडल पावर हो गई है। मैं सॉलिड एंगल की जगह लंब क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग रखता हूँ, चाहे वो क्षेत्रफल A1 हो या A2 हो, दोनों के क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग अनुपात एक समान ठोस कोण रख रहे हैं। एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाले फ्लक्स को हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये R1 त्रिज्या के पृष्ठ पे इल्यूमिनेशन हो गया है और फाई अपॉन डेल्टा A2 R2 त्रिज्या के क्षेत्रफल पे इल्यूमिनेशन हो गया है और इल्यूमिनेशन और त्रिज्या का वर्ग हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू हो गई है। तो हम इस रिलेशन से इल्यूमिनेशन को इंटेंसिटी में त्रिज्या के वर्ग का भाग के रूप में समझ सकते हैं और पहले क्षेत्रफल जिसका प्रकाश स्रोत से गोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या R1 है उस पर इल्यूमिनेशन तीव्रता अपॉन R1 स्क्वायर है। इसी तरह से दूसरे गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या R2 है उस पर इल्यूमिनेशन तीव्रता डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर हो गई है। हम एक सामान्यकृत रिलेशन बना सकते हैं कि एक बिंदु स्रोत जिसकी तीव्रता I है उससे R दूरी पर ज्योतिर्मय जो फ्लक्स पहुंचता है उस फ्लक्स का घनत्व इल्यूमिनेशन प्रतिदीप्ति का स्तर I अपॉन R स्क्वायर बिंदु स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। हमारे अध्ययनों में लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन
इल्यूमिनेशन के दो रूप थे, एक व्युत्क्रम वर्ग नियम था, इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसका हमने अध्ययन किया, और दूसरा लैम्बर्ट का कोसाइन लॉ है। ये जो दोनों नियम है इल्यूमिनेशन के, इन्हें जब आप वीडियो देखकर समझ रहे हैं तो साथ ही साथ इन्हें लिखकर भी एक अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि परीक्षाओं में उत्तर लिखते समय हमारी प्रस्तुति श्रेष्ठ रहे और अंक प्राप्ति भी अच्छी रहे। जो लैम्बर्ट का कोसाइन लॉ है वो कहता है कि किसी पृष्ठ पर जो इल्यूमिनेशन, जिसे हम ई से इंकित करते हैं, लक्स में नापते हैं, वो उस कोण के कोसाइन के सीधे समानुपाती होगा जो पृष्ठ की अभिलंब रेखा, जिसे हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहते हैं, और जो लाइट फ्लक्स की रेडिएशन डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच बनेगा। पहले हम इस PQ पृष्ठभाग की अध्ययन करते हैं। तो इस PQ भाग पर जो इल्यूमिनेशन है वो फ्लक्स और PQ जो अभिलंब क्षेत्रफल है उसका अनुपात हो जाएगा। स्रोत की तीव्रता अगर इस दिशा में I कैंडल पावर कंडेला है और ये PQ क्षेत्र यहाँ स्रोत बिंदु पर ओमेगा ठोस कोण बना रहा है, तो हमारा फ्लक्स हो गया है कैंडल पावर इंटू सॉलिड एंगल, और फ्लक्स में PQ एरिया का भाग देने पे हमें इल्यूमिनेशन प्राप्त हो गया है। हम यहाँ सॉलिड एंगल को अभिलंब क्षेत्रफल और दूरी के वर्ग के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों क्षेत्रफल कट गए हैं और ये मेरा इनवर्स स्क्वायर रिलेशन आ गया है फर्स्ट लॉ जैसा। किसी पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन का मान स्रोत की तीव्रता के समानुपाती है और वो स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम दूसरे पृष्ठ RS पर इल्यूमिनेशन की गणना करते हैं। लैम्बर्ट का कोसाइन लॉ कहता है कि इस पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन का मान पृष्ठ क्षेत्रफल के सदिश दिशा जो तल के लंबवत है और स्रोत से जो प्रकाश फ्लक्स की रेखा है, उन दोनों के बीच में ये जो कोण थीटा बन रहा है उसके कोसाइन के समानुपाती है। हम ज्योमेट्री से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा RS क्षेत्रफल है उसका cos थीटा रूप ये क्षेत्रफल PQ है, और RS क्षेत्रफल पे इल्यूमिनेशन का मान गिरने वाला फ्लक्स और क्षेत्रफल RS हो गया है। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस बिंदु स्रोत के साथ PQ क्षेत्रफल जो आकार में छोटा है और RS क्षेत्रफल जो आकार में बड़ा है, दोनों यहाँ जो ठोस कोण बना रहे हैं वो एक समान बना रहे हैं। तीव्रता और ठोस कोण का गुणनफल PQ पर गिरने वाला फ्लक्स और RS पर गिरने वाला फ्लक्स एक समान है, लेकिन PQ का पृष्ठ क्षेत्रफल भाग छोटा है, RS का पृष्ठ क्षेत्रफल भाग बड़ा है। तो हम पाएंगे कि बड़े भाग पर गिरने वाला फ्लक्स जब छोटे भाग के बराबर होगा तो बड़े भाग पर इल्यूमिनेशन का मान cos थीटा के अनुपात में कम हो जाएगा। जरा समझते हैं, यहाँ RS क्षेत्रफल की जगह हम PQ क्षेत्रफल अपॉन cos थीटा इस संबंध से अगर लिखें तो फ्लक्स अपॉन PQ क्षेत्रफल है वो PQ क्षेत्रफल पर इल्यूमिनेशन का मान हो गया है, जैसा कि हमने पहले या प्रथम नियम में पाया था। और RS क्षेत्रफल जो प्रकाश विकिरणों के साथ अभिलंब थीटा कोण के साथ है, एरिया वेक्टर लाइट रेडिएशन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उस थीटा के कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन से RS क्षेत्रफल पे इल्यूमिनेशन आ गया है। तो PQ क्षेत्रफल पे तो इल्यूमिनेशन हरी हाईलाइट अनुसार अधिकतम है, क्योंकि ये PQ क्षेत्रफल प्रकाश विकिरणों के अभिलंब रखा हुआ है। लेकिन जो दूसरा क्षेत्रफल जो पूर्व अवस्था से थीटा कोण पर है, उसमें इल्यूमिनेशन का मान लैम्बर्ट कोसाइन लॉ के अनुसार cos थीटा के समानुपाती रूप से बदल गया है। कल्पना करें कि लाल रंग की एक पृष्ठ क्षेत्रफल प्रकाश विकिरणों के समांतर है और तल के अभिलंब और विकिरणों के बीच में कोण 90 डिग्री है, cos 90 0 है। तो हम पाएंगे कि इस सतह पे इस स्रोत के विकिरणों से कोई दीप्ति इल्यूमिनेशन उत्पन्न नहीं होगा। एक I तीव्रता के प्रकाश स्रोत से D दूरी पर जो हमारा RS क्षेत्रफल रखा हुआ है, जिसका पृष्ठ का अभिलंब प्रकाश विकिरणों के साथ थीटा कोण बना रहा है, उस पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन का मान इनवर्स स्क्वायर रिलेशन के अनुसार I/d स्क्वायर है और कोसाइन के लैम्बर्ट फार्मूला के हिसाब से यहाँ एक cos थीटा मल्टीप्लायर आ गया है। इस ज्योमेट्री में अगर हम इस अभिलंब त्रिभुज को देखें जिसका आधार H है और कर्ण ये D दूरी है, वहाँ cos थीटा को हम बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं। और इस फार्मूले में अगर मैं D की जगह H अपॉन cos थीटा सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मेरे इल्यूमिनेशन का एक स्वरूप I/h स्क्वायर cos क्यूब थीटा आ गया है, जहां I स्रोत की तीव्रता है, h स्रोत की ऊंचाई है और थीटा हमारे पृष्ठ क्षेत्रफल की स्थिति का अभिलंब के साथ बना हुआ कोण है, जो यहाँ cos क्यूब थीटा के रूप में आ गया है। इस रिलेशन का इस्तेमाल हम रोड लाइटिंग पे सड़कों में जो h ऊंचाई के खंभों पर I तीव्रता के स्रोत हमारे लगे हुए हैं, रोड पर अलग अलग थीटा एंगल पोजीशंस पर क्या इल्यूमिनेशन के लेवल होंगे, उनकी गणना
के लिए हम कर सकते हैं। इस नियम को हम कोसाइन क्यूब लॉ भी कहते हैं, जो कहता है कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन का मान प्रकाश स्रोत की तीव्रता के समानुपाती है और वो सतह की जो स्रोत की अभिलंब स्थिति के साथ कोण बनता है थीटा, उसके कोसाइन के क्यूब के समानुपाती है। हम कह सकते हैं कि हम केवल इनवर्स स्क्वायर लॉ का इस्तेमाल तब करते हैं जब PQ जैसी सतह स्थिति हो जो प्रकाश विकिरणों के अभिलंब है और पृष्ठ क्षेत्रफल जो सतह के अभिलंब होता है और विकिरण की दिशा आपस में अनुदिश हो गई है। अन्यथा RS जैसे क्षेत्रफल पे हम लैम्बर्ट के कोसाइन लॉ का भी साथ में प्रयोग करते हैं। लैम्बर्ट का कोसाइन लॉ कहता है कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन का जो मान है वो समानुपाती है उस कोण के कोसाइन के जो आपतित प्रकाश की दिशा और सतह के अभिलंब के बीच में बनता है। इस पृष्ठ के लिए अगर आपतित प्रकाश इस दिशा में है तो पृष्ठ का अभिलंब और आपतित प्रकाश एक ही साथ होने पर थीटा 0 की स्थिति में इल्यूमिनेशन का लेवल I/d² सर्वाधिक होगा। और अगर ये प्रकाश विकिरण पूर्व अभिलंब दिशा के बजाय अभिलंब से 30 डिग्री कोण बनाती हुई स्थिति में आएंगे तो लैम्बर्ट के कोसाइन लॉ के अनुसार cos 30 के अनुसार 0.866 87% इल्यूमिनेशन की वैल्यू रह जाएगी। और अगर प्रकाश स्रोत पृष्ठ के अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो यहाँ इल्यूमिनेशन का मान अभिलंब प्रकाश की तुलना में आधा रह जाएगा। और अगर ये कोण 85 डिग्री हो तो यहाँ इल्यूमिनेशन का लेवल अभिलंब प्रकाश की तुलना में केवल 9% है। और अगर ये एंगल 90 डिग्री होता, प्रकाश तल के समांतर अपने विकिरण रखता, तो इस सतह पर इल्यूमिनेशन का लेवल 0 होता। तो हम कह सकते हैं कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन का मान प्रकाश स्रोत की तीव्रता के समानुपाती है, वो प्रकाश स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और वो पृष्ठ के अभिलंब और प्रकाश विकिरण की दिशा के बीच में बनने वाले कोण के कोसाइन के भी समानुपाती है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से आपको प्रकाश की मात्रा, ल्यूमिनस फ्लक्स जो ल्यूमन में नापते हैं, प्रकाश की तीव्रता की ताकत, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी जिसे हम कैंडल पावर या कंडेला में नापते हैं, और दीप्ति का स्तर इल्यूमिनेशन जो प्रकाश का घनत्व बताता है जिसे लक्स में नापते हैं, इन टर्म्स के बारे में अच्छी समझ बनी होगी। इनके आपसी संबंध भी आपको जानकारी में आए होंगे और जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, उसे भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।